तरीके से केजरीवाल गया, केजरीवाल से हमारा कोई मतलब हम लेंगे सेंटर से, और जो भी सेंटर का शहरी विकास मंत्री बनेगा आप अपने कानून बनाओ, दिल्ली सरकार को छोड़ो। जो जो ऑटो वालों के पास मकान नहीं होंगे, टैक्सी उनका मकान दिलवाने का काम जय श्रीवास्तव जी हो गए, हम लोग जी हो गए, जी हो गए, ये शर्मा जी हो गए, शुक्ला जी हो, सारे हम दिलवाएंगे और हम भी चैन से नहीं बैठने देंगे। देखो जब हम किसी की मदद करेंगे 7 सीटों पर 400 बार, तो हमारा भी हक होगा उनसे मांगने का। ठीक है, ये बैठे हैं, ये सगाई काले खां के लोग, गांव के लोग, इन विचारों के साथ क्या क्या हुआ था वहां पे मैं आज बता देता हूँ। बड़ा भयंकर इनका झगड़ा चला वहां पे, ये पैसों के पीछे, भ्रष्टाचार के पीछे। ये मेरे पास आए और मैंने इनका सारा काम करवा के दिया। मगर आप लोग भी, कोई साहब बैठे हैं, ये क्या नाम है, श्याम सुंदर जी है, अपना कपूर साहब है, मगर आप इस चीज को भी कंट्रोल कर पाओ। देखो सरकार आपकी 101% आएगी, 200% आएगी और 411 से भी ऊपर टापेगी बीजेपी। हम तलक देश को नहीं मिलेगा। आप देखो ना, वंदे भारत चल पड़ी ट्रेनें, हाई स्पीड वाली सड़कें बन गई, और सराय काले खां का और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का जिस समय ये जीतेंगे भाई साहब, जीत के पार्लियामेंट, उसके बाद सरकार बन जाएगी, इनको हम एक ही बात कहेंगे, एक इनका रेस्ट रूम वहां बना के दे दिया जाए, जिस तरह के नई दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने बनाए हैं, पुरानी दिल्ली में बनवाए हैं, और उसके बाद ये सराय काले खां पे इनका स्टैंड भी पक्का बनवा के दिया, इनको भी अच्छा रेस्ट रूम बना के दिया जाए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है, भाई मैं नेशनल हाईवे में टैक्सी ड्राइवर को मैं 1000 हाईवे बनवा के दूंगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, आज तक कबूतर नहीं उड़ाए किसी ने, करके दिखाया काम उन्होंने, मोदी जी ने। आज ये जो ड्रेस बनी है, मैंने भी ये ड्रेस पहनी है, मुझे वैसा महसूस हुआ है कि मैं भी आपका साथी हूँ, मैं भी एक ऑटो चलाने वाला हूँ। और ये जो संकल्प पत्र है, इसमें मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अब जो 50,000 चुका देगा उसे 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, मोदी जी की गारंटी भी। तो ये सारी योजनाएं आप भी ले सकते हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया कि जो है मकान बनाने की योजना, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो मोदी जी ने दी, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना थी, जिसमें 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा आपको मिलता। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कार्ड है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना फ्री इलाज करवा सकता था 5 लाख तक का। लेकिन केजरीवाल को उसमें 10% देना था, उसने आपके लिए वो 10% देने से भी मना कर दिया, और आज वो कार्ड दिल्ली के अंदर लागू नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये बात। हमारे जो मुद्दे हैं, हम किसी तीसरे चौथे मुद्दे में नहीं जाना चाहते। हमारे ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के मुद्दे हैं, हम उस पर ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है, केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। थोड़ा बात अगर 5 मिनट भी रोक लेंगे ना, तो मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मतलब की बात है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सबका, जो इस समय अपना काम छोड़ के मेरी बात सुनने यहाँ पर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। मैं इस बात का महत्व समझता हूँ कि कोई आदमी अपनी रोजी रोटी छोड़ के किसी की बात सुनने आता है, किसी को समर्थन देने आता है, तो वो दिल से होता है, नहीं तो आप आते ही नहीं, मुझे ये पता है। आप लोगों ने बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, हर्ष मल्होत्रा के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित जो ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई राजेंद्र सोनी जी, बड़ा भाई क्यों कह रहा हूं इन्हें ये भी बताऊंगा, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपसे मेरा मिलना जब मैं मेयर था उससे पहले भी, और जब मैं महामंत्री हुआ प्रदेश का, तो भी लगातार आप कुछ ना कुछ आप लोगों की समस्या लेके मेरे पास आते रहे। इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि ये जेन्युइनली अपने साथियों की समस्याओं को लेकर के आते हैं। इनके मन में परेशानी होती है, इनके मन में दर्द होता है कि मेरा जो साथी है उसकी ये समस्या दूर होनी चाहिए, इसलिए इनको बड़ा भाई कहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने
सोनी साहब की बातों को संज्ञान में लिया। उनको ये समझ में आया कि अगर मैंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी 10,000, 20,000, 50,000 का लोन बहुत आसान किस्तों पर दे सकता हूं, तो ऑटो वाले, टैक्सी वाले, आप लोग तो जनता की इतनी सेवा करते हैं, तो उसके लिए भी कोई ना कोई वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए जो आप लोगों की चिंता करे। किसी तरह की भी कोई भी बात है, जब कोई ऐसा वेलफेयर बोर्ड बनता है ना मित्रों, तो वो उस बोर्ड में कोई 1, 2, 4 बातें नहीं होती, ऐसी बातें भी की भी चिंता की जाती है जो आपके भी ध्यान में नहीं होती। कभी कोई ऐसी बात हो गई जो आपको भी लगेगी ये पहली बार हुई है, तो भी वो चिंता वेलफेयर बोर्ड करता है। प्रधानमंत्री जी ने आप सब लोगों को जो ई श्रमिक कार्ड है उसके साथ जोड़ने की बात भी कही है। सही मायने में वो जो कार्ड है ना, वो कार्ड एक तरह से आपकी पहचान तो है ही, बड़ी पहचान है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, मोदी जी की सरकार दे रही है। उसके साथ साथ उसके उस योजना के अंतर्गत बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे एक्सीडेंटल बीमा हो गया, या कुछ उसके माध्यम से अगर आपको कभी लोन लेना है तो भी आपको आसानी होगी। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं जो उस ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से आप लोगों को जो ई श्रमिक में जोड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री से आप में से कोई नहीं मिला अपने काम को लेके, अपनी बात को लेके। एक साधारण सी चिट्ठी जाती है और जो हमारा घोषणा पत्र आता है, जिसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में लिया उस काम को। ये नेताओं वाला वायदा नहीं है, तो ये मोदी जी की गारंटी है, और पूरा होने की गारंटी भी खुद मोदी है।